हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं कुछ सोच रही थी और मतलब ज़िंदगी में कब ऐसा मोड़ आए, कौन सा ऐसा मोड़ आए जहाँ से आपकी किस्मत चेंज हो जाए, आपको भी नहीं पता चलता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। मैं अपनी एक बहुत ही मतलब ऐसी बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के आपको लगेगा कि सच में हमारे सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी रहती है और हम थक हार जाते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा सिलेक्शन से जुड़ा हुआ एक थोड़ा सा स्टोरी आप लोग सुन लो, शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो वेलकम टू विलेज गर्ल सोनी चैनल, जिसको 99.99% स्टूडेंट्स दीदी के नाम से बुलाते हैं। यस, मैं विलेज गर्ल सोनी दीदी हूँ आपकी। तो मैं अपनी स्टोरी से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहती हूँ हमेशा। और क्योंकि कल रिजल्ट आने वाला है और बहुत सारे बच्चों का कल सिलेक्शन होगा, बहुत सारे बच्चों का कल 0.25 से 0.12 से 1 नंबर से आधा नंबर से सिलेक्शन रुक जाएगा और बहुत सारे बच्चों का इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारे पास 3 घंटे हैं इस साल को चेंज होने में, यानी कि अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, 9 रात के 9। तो देखो, जब आरआरबी पीओ का फॉर्म आया तो मैं पूरी तरह से क्लियर थी कि मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है ना। क्योंकि एसबीआई क्लर्क जब मैंने दिया था मेंस, जब मेरा रिजल्ट आया है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा टूट गई थी और इतना ज़्यादा मतलब मेरे अंदर निगेटिविटी आ गया था कि जब 8 साल मैंने मेहनत किया है ना और मेरा मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब क्लर्क में, तो पीओ में क्या हो रहा था है ना। तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन हुआ क्या था कि जब आरआरबी पीओ का फॉर्म आया तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला कि तुम सोनी क्लर्क के लिए नहीं बनी हो, तुम पीओ के लिए बनी हो ऐसा। तो मैं बोली ना कि नहीं यार, जब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की जितनी मतलब लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक मैंने मेहनत की, इसके बावजूद मैं फेल हो गई। तो जब मेरे किस्मत में ये चीज़ नहीं है, तो उसने क्या किया कि जैसे आज लास्ट डे है, मान लो कि आज 31 दिसंबर आरआरबी पीओ फॉर्म फिल करने का लास्ट डे है। तो उसने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया कि तुम फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करो सोनी, तुम फॉर्म फिल करो। लेकिन मैं बोली कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं फॉर्म फिल पीओ का नहीं करूँगी। क्योंकि जब मेरा क्लर्क नहीं हुआ है, जिस चीज़ के लिए मैं पीछे भागती थी, इतू सा चीज़ के लिए, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतू सा नहीं है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी क्लर्क। लेकिन लोग क्लर्क को छोटा समझते हैं ना कि यार एक क्लर्क के लिए से आप ये पागल थी लड़की, इतना ज़्यादा कोई सुनता है तो ऐसा बोलता है कि क्लर्क के लिए ये इतना साल तक लगी थी, है ना। तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। अब हुआ ऐसा कि मेरा डिटेल उसके पास था। जैसे कि सारा 11 बजे रात हुआ ना, तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। अच्छा, फॉर्म फिल कर दिया, मुझे पता भी नहीं था। उसने अपने पैसे से मेरा डिटेल्स उसको पता था, है ना, तो उसने फॉर्म फिल कर दिया। अब जब प्रीलिम्स का दिन आया तो सुबह 5 बजे से ही बारिश स्टार्ट हो गई, 4 बजे से बहुत भयंकर वाली बारिश। तो मैं मूड बना ली कि अरे मेरे को तो एग्ज़ाम देने जाना नहीं है, क्योंकि निकलेगा तो है नहीं, ऊपर से बारिश कौन जाएगा। तो वो मेरा फ्रेंड पानी में भीगते हुए आया मेरे घर के नज़दीक और उसने बोला कि मतलब सोनी, तुम एग्ज़ाम में फेल होगी कि पास होगी ये मत सोचो, तुम एक बार चलो तो सही, है ना। एग्ज़ाम नहीं दोगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा, देकर तो देखो। तो मैं क्या की कि मैं बोली कि अच्छा चलो दे देते हैं, एग्ज़ाम देने में क्या होता है। तो जो वो उस समय कोरोना था तो मेरे पास वो नहीं था, बोलते हैं ना बारिश होता है तो रेनकोट नहीं था। तो मेरे पास कोरोना का किट, जो पूरे बॉडी में सफ़ेद वाला नहीं पहनते हैं सब, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको,
तो वही वाला था मेरे पास, तो मैं उसी को पहन ली और पहन के चली गई एग्ज़ाम देने। पूरा हम लोग भीगते हुए एग्ज़ाम, मतलब मैं गई थी वहाँ पे सेंटर पे। अब सेंटर पे जाते क्या हुआ कि मतलब जब पेपर आया तो पेपर थोड़ा इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में था। मतलब ऑप्शन जो थे ना, जैसे आप हिंदी इंग्लिश चूज करते हो ना कि एक बार या तो हिंदी में दो पेपर या तो इंग्लिश में दो, लेकिन इस बार थोड़ा अलग पैटर्न आया। अलग पैटर्न बोलने का कि ऑप्शन जैसे ए था तो ए ऑप्शन इंग्लिश में भी था, फिर हिंदी में भी था, फिर बी ऑप्शन इंग्लिश में भी था, हिंदी में भी था, तो उसमें टाइम जा रहा था, ऐसा वाला आया है ना। तो मेरे अटेम्प्ट हुए ओनली 56 और मुझे पता था कि सिलेक्शन तो होगा नहीं मेरा। तो 56 जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने एक लड़की से पूछा, नहीं एग्ज़ाम सेंटर में अंदर जाने के पहले ही मैंने पूछा था कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ। वो कार से उतरी थी लड़की और मतलब कार में अपने जा रही थी बैठने एग्ज़ाम देके। तो मैंने पूछा कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ, तो उसने बोला था कि मेरा अटेम्प्ट है 84। और जब मेरा अटेम्प्ट हुआ 56 तो मैं बाहर आई। बाहर आकर मतलब पीएन मॉल पटना में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो बाहर आके मंदिर एक था, जो पीएन मॉल में जाते होंगे एग्ज़ाम देने उनको पता होगा। तो पीएन वहाँ पे मंदिर था, मंदिर में बैठ के मतलब मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही था, वो मेरे को एग्ज़ाम दिलाने, मैं उसके साथ गई थी। तो पीएन मॉल मंदिर में है ना, पीएन मॉल के पास जो मंदिर था वहाँ पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत भयंकर वाला मैं रोई। मैं बोली कि देखो बेकार का हम इतना ज़्यादा मेहनत किए, आखिर तो देखो फिर से 56 अटैम्प्ट हुआ है, बेकार का पैसा भी वेस्ट गया। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि देखो ऐसा है, मैं अपने फ्रेंड के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त आपको सही राह दिखाता है। सच में अगर मैं विलेज गर्ल सोनी आप लोगों को कुछ बता रही हूँ कि हाँ बच्चा तुम लोग हिम्मत मत हारो, तुम लोग का भी सिलेक्शन होगा, तो हो सकता है कि मैं सच बोल रही हूँ, है ना, हो सकता है नहीं, ये 100% है। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ने वाले होते हैं और पीछे से कोई हमें धक्का देके हमें सक्सेस की राह दिखा देता है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल, मतलब मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे बनाया तो मैंने बोला वहाँ पे कि देखो ऐसा है कि मैंने 8 साल तक मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं एग्ज़ाम में तो फेल हो गई, और लेकिन मैं यूट्यूब पे फेल नहीं होना चाहती हूँ। मैं पढ़ाऊँगी और आप लोग पढ़ना, मैं ब्लॉग बनाऊँगी, चाहे जैसी भी बनाऊँगी आप लोग देखना, आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, ऐसा मैंने अपने वीडियो में बोला था कि मैं वहाँ पे तो फेल हो गई, यहाँ पे मुझे नहीं फेल होना है, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। अब हुआ ऐसा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देकर मैं भूल गई कि मैंने कोई प्रीलिम्स भी दिया। अब यूट्यूब में मैं लग गई, गांव में मतलब कुछ वीडियोस बनाना या फिर इंग्लिश पढ़ाना, है ना। और मैं ऐसा भी बोल देती थी कि देखो ऐसा है कि मेरा खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं सारी चीज़ें यूट्यूब पे सच सच बता देती थी कि मेरा खुद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं खुद फेलियर हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, बाकी अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करना, ऐसा मैं बोलती थी। अब ये हुआ कि मेरा स्टोरी मतलब बहुत सारे बच्चों को रिलेट कर गया, तो वो जैसे प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया तो मैंने सबके साथ शेयर किया कि देखो मेरा रिज़ल्ट हो गया प्रीलिम्स में। तो सब बच्चे बोलने लगे, और मेंस का भी डेट आ गया तो सब बच्चे बोलने लगे दीदी प्लीज़ मेंस का एग्ज़ाम दो, मेंस का एग्ज़ाम दो, बहुत सारा कमेंट आने लगा, है ना। और मैं बिल्कुल भी, मैं सच बता रही हूँ, आज एकदम आपसे दिल से बता रही हूँ, खुल के बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी 1% भी मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए रेडी नहीं थी। मैं बस ऐसे ही फॉर्मल तरीके में प्रैक्टिस की, क्विज़ेज लगाया, मॉक टेस्ट लगाया
कि होना तो है नहीं। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट 8 साल की जो मैंने मेहनत की थी ना, जो आप 8 साल तक अगर पढ़ोगे और 2 महीना नहीं पढ़ोगे तो क्या आप भूल जाओगे? नहीं भूलोगे। तो मैंने जो मेहनत की थी वो मेरे को काम आया। ठीक है, तो मैं मेंस का एग्ज़ाम देने वाली नहीं थी। मैं बोली कि नहीं, हम नहीं जाएंगे मेंस का, प्रीलिम्स हो गया तो क्या हो गया, मेंस थोड़ी होगा। लेकिन कमेंट इतने ज़्यादा आने लगे कि दीदी प्लीज़ जाओ, प्लीज़ जाओ। तो मैं बोली, मैंने ये सोचा कि जाते हैं मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, कि निकलेगा तो है नहीं, चलो इसी बहाने एक आध वीडियो बन जाएगा और वीडियो बना लेंगे, थोड़ा सेंटर पे बना लेंगे। ऐसा मैं सोच के गई थी, सच बता रही हूँ मैं। मुझे ऐसा मतलब सोच लो कि मैं किस लेवल की नेगेटिव सोची थी, है ना। अब हुआ क्या कि मेंस में मैं बैठी और मैंने SBI क्लर्क के लिए मतलब खून पसीना एक कर दिया था। SBI क्लर्क का जब मेरा मेंस था ना, पूरा जनवरी से लेके मैंने अक्टूबर 30 अक्टूबर को शायद उसका मेंस हुआ था, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों वीडियो देखे होंगे करंट अफेयर्स के, बैंकिंग और अवेयरनेस के, क्योंकि वो होता है ना कि लाइफ का लास्ट मतलब एग्ज़ाम। तो मैंने उसको अपने लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम मान लिया था और उसके लिए जी तोड़ मेहनत की थी, है ना। तो जी तोड़ मेहनत की थी। वो वाली पढ़ाई मुझे वहाँ पे मेंस में काम आ गई। मेंस में ऐसा हुआ कि जीए जो पूछ लिया वो पुराना पूछ लिया, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसा पूछ लिया, और मुझे तो A to Z याद था, है ना। तो जीए बहुत ही गंदा लेवल का आया, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी थी जीए, बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, और इंग्लिश भी मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, इस वजह से मेरा मेंस का पेपर अच्छा गया। लेकिन मैं होपफुल नहीं थी कि होगा कि नहीं, मतलब मेरे शायद 14 नंबर 13.75 या फिर 14 नंबर अधिक थे, मतलब जो कट ऑफ होती है ना उससे। तो ऐसे मेरा मेंस हो गया, है ना, 13-14 नंबर मेरे अधिक आ गए। अब हुआ ये कि मेंस तो हो गया। अब मुझे लगा कि देखो मेंस होने से थोड़ी होता है इंटरव्यू में मुझे तो आज तक मैंने एक इंटरव्यू भी नहीं दिया यहाँ। फिर मैं सोची कि क्या इंटरव्यू दूंगी, तो फिर मैंने बताया यूट्यूब पे कि मेरा मेंस हो गया। तो आप लोगों ने बोले कि दीदी प्लीज़ इंटरव्यू दो। और इंटरव्यू का मैंने तैयारी किया एक छोटी बच्ची के साथ। मैंने क्या किया कि मेरे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसको छोटे बच्चे के साथ प्रिपेयर किया। इसके बाद इंटरव्यू देने गई तो मात्र 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ मेरा। फिर मैं इंटरव्यू से बाहर निकली तो मैंने बताया कि मेरा 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ है बस। तो सबने बोला कि अरे तुमको तो देख के भगा दिया होगा सब, है ना, कि तुम में बात नहीं, कि कोई मैटर भी तो होना चाहिए, तुम कुछ बोली ही नहीं होगी तो उनको लगा होगा बोरिंग है। मतलब 4 मिनट का इंटरव्यू हुआ मात्र, और मेरे इंटरव्यू में 70+ स्कोर है। मतलब 70+ स्कोर लाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है। तो 70+ मेरे स्कोर है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 70 के ऊपर ही मेरे इंटरव्यू में ही अच्छे स्कोर आए थे। इसी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, है ना। तो मेरा इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर आ गया, ठीक है। देखो लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने खुद को फेलियर मान लिया, बिल्कुल ही। मैंने बोला कि मैं तो एक फेलियर हूँ, ऐसे भी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके मैं सोच ली थी कि अब तो मुझे मतलब सब कुछ सुनना ही है। तो मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दी, इंटरव्यू भी बहुत ही टेंशन फ्री होके दी। तो यही चीज़ें मेरे फेवर में काम कर गए। अगर मैं उसको फिर से ले लेती कि ये मेरी लाइफ का लास्ट एग्ज़ाम है ना, तो फिर शायद मैं डर जाती, तो मेरा सिलेक्शन फिर से नहीं होता। तो ऐसे ड्रामेटिकल वे में मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले तो मैं फॉर्म फिल नहीं कर रही थी, मेरा फॉर्म किसी और ने फिल किया। फिर मैं मेंस देने नहीं जा रही थी, फिर मैं मेंस आप लोगों के लिए चली गई कि चलो आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी, बता दूँगी कि कैसा पेपर आया, है ना। क्योंकि मैं सोच ली थी कि अब मुझे यूट्यूब पे एजुकेशनल ही वीडियो बनाना है,
तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी। जब मैं इंटरव्यू में बैठी तो इंटरव्यू में मैं ये सोच के बैठी कि ये लोग मेरे मम्मी पापा हैं, हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हमको आंसर देना है, आएगा तो बताना है, नहीं आएगा तो बोलना है कि मम्मी पापा मुझे नहीं आता आंसर, ऐसा थोड़ा सा मजाक कर रही हूँ मैं। तो ऐसा सोच के मैं वहाँ पे गई थी, है ना। तो जब मेरा फाइनल इस तरह से मेरा सिलेक्शन फाइनल हुआ, तो मेरी आज स्टोरी ये शेयर करने का ये अर्थ था कि हम लाइफ में हमें नहीं पता कि हमारी मेहनत हमें कब काम आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सच में ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, आप कभी भी असफल नहीं होगे। आपको पता है, मुझे इतना कुछ मिल गया, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं प्रोविजनरी ऑफिसर बनूंगी, कभी मेरे यूट्यूब पे 60,000 सब्सक्राइबर होंगे, 60,000 लोग मुझे देखेंगे। मैंने अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। मेरा बहुत ही छोटा सा सपना था कि मुझे क्लर्क की नौकरी चाहिए, और मुझे इतना कुछ मिल गया, इतना कुछ मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। तो आप नहीं जानते कि आपकी किस्मत कब चेंज हो जाए। अगर आप फेल हो गए हो 2021 में, 2022 में हो सकता है कि आपका सिलेक्शन लिखा हो। तो 2021 की फेलियर या फिर उसके पहले जो आप फेल हुए हो, उस फेलियर को कभी भी हावी मत होने देना खुद पे, ठीक है। और इस साल 2022 में अच्छे से आप लोग मेहनत करना। मेहनत कभी भी काम आ सकता है, कभी भी। SBI क्लर्क का मेहनत मेरा RRB PO में काम आया, है ना। तो मेहनत कभी भी किसी भी क्षण आपका काम आ सकता है, और एक रिजल्ट, ओनली वन रिजल्ट कैन चेंज योर लाइफ, ठीक है। तो ये रही थी मेरी सिलेक्शन की स्टोरी, और चलो ऑल द बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर।